ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, सभी पुरुषोत्तम भगवान के भक्तजन, सभी को मेरा अभिनंदन, सभी को मेरा प्रणाम। आज हम आपको खड विंशोध्याय मतलब 26 अध्याय का पाठ हम आपको सुनाएंगे। उससे पहले हम सभी लोग भगवान का ध्यान करेंगे। सबसे पहले पुरुषोत्तम भगवान, सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करते हैं, फिर माँ का ध्यान करते हैं, फिर गणेश जी, फिर पुरुषोत्तम भगवान का, फिर राम जी का और फिर शिव जी का ध्यान करते हैं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाशुतमशोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अब माँ का ध्यान करते हैं। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय शततं नमः। नमः प्रकृतये भद्राय नियता प्रणता श्यमताम्। अब भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनम्। अब हम सभी लोग भगवान राम का ध्यान करते हैं। ध्यायायेदा जानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासो वशानं नौकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारुण सीता मुखकमलमिल्ललोचनं नीरधामं नानालंकारदीप्तं ददतमुर्जटामण्डलं रामचंद्रम। जो धनुष बाण धारण किए हुए हैं, बद्ध पद्मासन से विराजमान हैं, पीतांबर पहने हुए हैं, जिनके प्रसन्न नयन नूतन कमल दल से स्पर्धा करते हैं तथा वाम भाग में विराजमान श्री सीता जी के मुख कमल से मिले हुए हैं, उन आजानुबाहु मेघ श्याम नाना प्रकार के अलंकारों से विभूषित तथा विशाल जटाजूटधारी भगवान श्री राम का ध्यान करें, रामचंद्र जी का ध्यान करें। अब हम सभी लोग भगवान शिव का ध्यान करते हैं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शयितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव शरवं मम देवदेवम्। हम सभी लोगों ने भगवान का ध्यान किया। ध्यान करने के बाद आज खड विंशो अध्याय 26वें अध्याय का पाठ हम आपको पुरुषोत्तम मास का सुनाएंगे। जिस समय हम आपको पाठ सुनाएं उस समय सभी लोग भगवान के नाम का संकीर्तन करें। अशेष पापनाशार्थं प्रीतये गरुणध्वजे गृहीत नियम त्याग स्वच्छते विधिपूर्वक। अब उद्यापन के बाद व्रत के नियम का त्याग बतलाते हैं। महर्षि वाल्मीकि बोले, समस्त पापों के नाश के लिए भगवान गरुणध्वज की प्रसन्नता के निमित्त धारण किए व्रत नियम के विधि पूर्वक त्याग का वर्णन करते हैं। हे राजन, नक्त व्रत करने वाले व्यक्ति व्रत समाप्ति में ब्राह्मणों को भोजन करावें। आयाचित व्रत बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसे खाकर रहने में सुवर्ण दान करें। अमावस्या में भोजन का नियम पालन करने वाले दक्षिण के साथ गोदान देवें। आंवला से स्नान करने व्यक्ति दही अथवा दूध का दान करें। हे राजन, यदि फलों का नियम किया है तो फलों का दान करें।
तेल का नियम किया है अर्थात तेल छोड़ा है तो समाप्ति में घी का दान करें। घी का नियम किया है तो दूध दान करें। हे राजन, अनाज का नियम किया है तो गेहूं और साली चावल का दान करें। हे राजन, यदि पृथ्वी पर सोने का नियम है तो रुई भरे गद्दे और चांदनी के सहित सुखदायक तकिया आदि रखकर जो सैया दान करते हैं वे मनुष्य भगवान को प्रिय होते हैं। जो व्यक्ति पत्तल पर भोजन करते हैं वे ब्राह्मणों को भोजन करावें और घी चीनी का दान करें। मौन व्रत में सुवर्ण के सहित घंटा और तिलों का दान करें। सपत्नीक ब्राह्मण को घी के बने हुए सुंदर पदार्थों का भोजन करावें। हे राजन, यदि बाल और नाखून न बनवाने का नियम किया है तो बुद्धिमान का कर्तव्य है कि दर्पण शीशा का दान करें। यदि जूता त्याग का नियम किया है तो जूता का दान करें। नमक छोड़ने में विविध प्रकार के रसों का दान करें। दीपक त्याग के नियम में दिया के साथ दीप दान करें। जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में भक्तिपूर्वक नियमों का पालन करते हैं वे वैकुंठ में निरंतर निवास करते हैं। तांबे की कटोरी में घी और सोने की बत्ती रखकर दीपदान करें। व्रत की पूर्ति में निमित्त एक फल का ही दान करें। एकांतर उपवास में 8 घड़ों का दान करें। वे घड़े चाहे सोने के बने हों अथवा मिट्टी के हों, उस पर कपड़ा उड़ाकर स्वर्ण के टुकड़ों के साथ दान करें। और महीने के अंत में छाता जूता के साथ 30 लड्डुओं का दान करें और बोझा ढोने लायक बैल का दान करें। इन वस्तुओं के न मिलने पर या कहे के अनुसार करने में आप असमर्थ होने पर हे राजन, संपूर्ण व्रतों की सिद्धि को देने वाले ब्राह्मणों का वचन कहा गया है, अर्थात ब्राह्मणों से सुफल के मिल जाने पर व्रत पूर्ण हो जाता है। जो व्यक्ति चातुर्मास में एक अन्न का सेवन करते हैं वे चतुर्भुज रूप होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। इस संसार में एक अन्न से बढ़कर दूसरा कुछ भी पवित्र नहीं है। एक अन्न के भोजन से मुनि लोग सिद्ध होकर परम निर्वाण के अधिकारी हुए हैं। पुरुषोत्तम मास में जो व्यक्ति नक्त व्रति रात्र में भोजन करते हैं वे नरेश होते हैं और उनकी सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसमें रंच मात्र भी संशय नहीं है। देवता केवल पूर्वाह्न काल में भोजन करते हैं, मुनि लोग मध्याह्न काल में भोजन करते हैं और अपराह्न काल में पितर लोग भोजन करते हैं। इसलिए अपने निमित्त भोजन का समय चौथा पहर कहा गया है। हे भूपाल, जो सब समय को बिताकर चौथे पहर में भोजन करते हैं वे जनाधिपति अपने ब्रह्म हत्या आदि सब पाप कट जाते हैं। हे पृथ्वी के शासक, नक्त व्रत करने वाले समस्त पुण्यों से अधिक पुण्य फल के भागी हैं और वे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त करते हैं। भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में जो व्यक्ति उड़द का त्याग का नियम करते हैं उनके सब पाप कष्ट कट जाते हैं। हे विष्णु लोक में वे विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो पापी ब्राह्मण होकर भी कोल्हू में तिल पेरते हैं, हे राजन, जितना तिल पेरते हैं उतने तिलों की संख्या के अनुसार उतने वर्ष तक वे रौरव नरक में रहते हैं। बाद में चांडाल योनि में पैदा होते हैं और कोढ़ रोग से पीड़ित रहते हैं। जो व्यक्ति शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी को श्रद्धा भक्ति के साथ उपवास करते हैं वे चतुर्भुज हो गरुड़ पर सवार होकर बैकुंठ में जाते हैं और वे देवताओं से पूजित हो अप्सराओं द्वारा सेवित होते हैं। एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति दशमी और द्वादशी को एक बार भोजन करें। जो मनुष्य देवादिदेव भगवान विष्णु को प्रसन्नता के निमित्त व्रत करते हैं वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। हे महाराज, भक्तिपूर्वक सदा कुशा पर का मुट्ठा धारण करें, कुश मुष्टि का परित्याग न करें। जो व्यक्ति कुशा से मल मूत्र कफ खून झाड़ते हैं अर्थात झाड़ू का काम लेते हैं वे विष्ठा में कीड़ा होकर रहते हैं। कुशा परम पवित्र कहे गए हैं और कुशा के बिना सभी धार्मिक कार्य व्यर्थ कहा गया है, क्योंकि कुशा की जड़ में ब्रह्मा, निचले भाग में भगवान जनार्दन और कुशा के अगले भाग में भगवान शंकर वास करते हैं। इसलिए कुशा से मार्जन करें। शूद्रों को चाहिए कि जमीन से कुशा को उखाड़ें नहीं, कपिला गाय का दूध नहीं पीवें। हे राजन, पलाश के पत्तल पर भोजन न करें, प्रणव का उच्चारण न करें, पुरोणास यज्ञ का अवशिष्ट अन्न न खावें, शूद्र कुशा के आसन पर न बैठें, जनेऊ न पहनें और वैदिक क्रिया न करें। यदि विधान का परित्याग कर
मनमाना करते हैं तो शूद्र अपने पितरों के सहित नरक में पड़ जाते हैं। उसके बाद मृगा, सुअर, बंदर की योनि में जन्म लेते हैं। इसलिए शूद्र लोग प्रणव मंत्र का सदा परित्याग करें। ये पृथ्वी प्रति ब्राह्मणों के नमस्कार करने से शूद्र नष्ट हो जाते हैं। हे महाराज, इतना करने का व्रत परिपूर्ण होता है, किंतु ब्राह्मणों को दक्षिणा न देने से मनुष्य नरक के भागी होते हैं। व्रत में विघ्न होने से अंधे और कोढ़ी होते हैं। हे भूप, पृथ्वी तल के देवताओं, ब्राह्मणों के वाक्य में से मनुष्य श्रेष्ठ देवत्व को पद को प्राप्त करते हैं। इसलिए जिन विद्वान व्यक्तियों को अपने कल्याण की कामना हो, वे ब्राह्मणों के वाक्य का उल्लंघन न करें। यह मैंने उत्तम कल्याणकारी, पाप विनाशक, शुभ फलदायक, माधव भगवान को प्रसन्न करने वाला और चित्त संतुष्ट करने वाले धर्म का रहस्य बतलाया। या शृणोति नरो राजन् पठते वापि सर्वदा सा याति परमं लोकम यत्र योगीश्वरो हरि। इसमें जो व्यक्ति पढ़ेंगे अथवा सदा सुनेंगे, हे राजन, वे इस परम लोक गोलोक में जाएंगे जहाँ भगवान योगी राज श्री कृष्ण जी निवास करते हैं। इस प्रकार श्री ब्रह्मनारदी पुराण के अंतर्गत पुरुषोत्तम मास महात्म्य में वर्णित श्री नारायण संवाद के प्रसंग में गृहीत नियम त्याग नामक 26वां अध्याय समाप्त हुआ। अब हम सभी लोग भगवान राम की वंदना करेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम नवकंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटुपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिने सदानौ दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कोसल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम आजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इत वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवासु कुरु कामादिखल दल गंजनम मनुजाहि राचेहु मिलहि सोवरु सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान शीलु शनेहु जानत रावरो यह भांति गौरी असीस सुनिशिय सहित हर्षि अली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सिय ही हर सुन जाई कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे बोलो वर सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय सब भक्तों की जय। आप सभी लोगों को, कथा का श्रवण करने वालों को मेरा वंदन, मेरा अभिनंदन, मेरा प्रणाम।